नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। अब 22/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट के सवाल से पहला सवाल कर रहा है कि सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने किया था? तो हेनरी कैनवेडेंस ने किया था। राइजोइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पौधों की सहायता से यह क्या होता है? तो औद अस्तर से जुड़ जाते हैं। सोडियम को क्या किया जाता है? तो मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। किस यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो अणु। अणु जो होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है। जब पौधे के भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो यह इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 वाले तत्व को कहाँ पाएंगे? तो तीसरे आवर्त में। तत्वों की विशेषताओं से संबंधित आवर्ती विशेषता नहीं है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात जो होता है वो क्या नहीं है? तो तत्वों की विशेषता अनुपात से संबंधित नहीं है। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है? तो वेग समय ग्राफ कहा जाता है। किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी अमलगम। यानी कि इसी मिश्र धातु की जो यदि मरकरी है तो उस धातु क्या कहलाएगी? तो अमलगम। कोयले और पेट्रोलियम के दहन से ऑक्साइड का निर्माण होता है। कोयले और पेट्रोलियम के दहन से किसका निर्माण होता है? तो ऑक्साइड का निर्माण होता है, यानी कि N2 और S का। CO2 के 10 मोल द्रव्यमान कितना होता है? तो 440। शक्ति का ऐसा इकाई क्या होता है? तो वाट होता है। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से होता है तो अधिक होता है। अंडक का एक भाग नहीं है, तो पुंकेसर जो है वो अंडक का भाग नहीं है। मानव में युग्मक निम्न में से कौन से गुण सूत्र का वाहक होता है? या तो X या Y गुण सूत्र का वाहक होता है। निम्न में से किस तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है? तो सोडियम का। अगला है सेकंड शिफ्ट का सवाल। पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन सा है? तो रुबिडियम। पीबी प्लस सी यू सी एल टू पीवी सी एल टू प्लस सी यू की दी गई समीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये क्या कर रहा है कि तो क्लोरीन के साथ अपना परमाणु बना रहा है और कॉपर को क्या कर रहा है? तो विस्थापित कर दे रहा है। आवधिक सारणी में मेंडलीफ आवर्त सारणी होना चाहिए ना में खोजे नए गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था। निम्न में से कौन सा तत्व को बाद में आवर्त सारणी का स्थान पर प्राप्त होगा? तो जीई। सहसंयोजित बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि इंटरमोल्यूलर बल जो होता है कमजोर होता है। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से ऊपर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? तो भार बढ़ जाता है। सापेक्ष घनत्व पदार्थ का घनत्व बटा पानी के घनत्व के बराबर होता है। सापेक्ष घनत्व। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो N2SO4। ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा एपिडर्मल कोशिकाओं से बढ़ने वाला उभार को क्या कहा जाता है? तो राइजोइड कहा जाता है। एक न्यूटन बराबर क्या होता है? तो 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है? तो टेल्क। वास डिफरेंस से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होती है ताकि मूल मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। तो मूत्राशय। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? तो टेंडन एवं लिगामेंट जो है वो एक संयोजी ऊतक है। C6H14 में कितने समयावि है? तो 5। मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? तो 1300 से 1400 होता है। NO2 का धूम्र यानी कि फ्यूमस रंग में कैसा होता है? तो भूरा। CO का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 28। एक उभयलिंगी पुष्प होता है, तो सरसों जो है वो उभयलिंगी पुष्प है। अगला है थर्ड शिफ्ट का सवाल। कह रहा है कि साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार है, प्रेनेकाइमा, कोलेकाइमा और स्क्लेरेकाइमा। यदि संवेग P और वेग V दिया हो तो द्रव्यमान M ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र क्या होगा? तो P/V। पर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवंशिक सामग्री पाई जाती है? तो शुक्राणु।
पौधे के किस अंग की वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्भिद की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है तो धनात्मक अनुवर्तन कहा जाता है। वे आवृत्ति बीज पौधे जिनके बीजों में दो द्विबीजी पत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है तो द्विबीजी पत्र पौधे उनको कहा जाता है। कार्य करने की गति क्या कहलाती है तो कार्य करने की जो गति है उसको शक्ति कहा जाता है। निम्नलिखित में से किन परमाणु संख्या वाले तत्वों का युग्म समान समूह से संबंधित है तो 13 और 31। मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया। गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है तो उस पथ पर जिस पर वस्तु गतिमान है। कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है तो हाइड्रा जो है वो मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। एक लेंस की शक्ति इसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है तो एक लेंस की शक्ति जो है उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। परमाणु संख्या 11 वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। प्रकृति में एक मुख्य तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है तो Ca। एमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं तो 6। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है तो भार कहा जाता है। अगला सवाल है 23/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट का कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे ऊंचा है तो टंगस्टन का। जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है तो उत्प्लावन बल कहा जाता है। परागकण समूह के पौधे की एक विशेषता है यानी कि एंजियोस्पर्मस जो है समूह के पौधे की एक विशेषता है परागकण का। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा। कलिका द्वारा विकसित नया जीव कौन सा है तो हाइड्रा। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिससे उसकी सतह चमकदार होती है धात्विक चमक कहा जाता है। संवेग की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है तो केजी मीटर पर सेकेंड इनवर्स। अनावृत जीवी यानी कि जिम्नोस्पर्म को आमतौर पर प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनमें क्या होता है फूल नहीं लगते और उनके बीच एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधे की प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होता है तो अनावृत यानी कि अनावृति जो जीव है उनको आमतौर पर अनावृत प्रकार के बीजों में उगाया। प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या होता है तो ओम मीटर। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण। समूह एक के तत्व को कहा जाता है तो क्षारीय धातु। अणु शब्द के परिचय विलेहम ओस्टवाल्ड द्वारा 1896 में आसपास कराया गया था यानी कि 1896 में के आसपास कराया गया था। अगला सवाल है अंतःस्रावी ग्रंथियों को वाहिनीहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के F1 और O के माध्यम से पार हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित आभासी और सीधा होता है। अगला सवाल है सेकंड शिफ्ट का करे शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से पानी में पाए जाते हैं। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नया यौगिक बनाते हैं तो द्विविस्थापन अभिक्रिया उसको कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितनी उपधातुएं हैं तो 2। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है तो द्रव्यमान संरक्षक और निश्चित अनुपात के नियम का। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। निम्न में से किसकी आघात वर्धनीयता अधिकतम होती है सोना यानी कि एयू का जो है आघात वर्धनीयता जो है सबसे अधिक होती है। इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो उस पर निकाय पर कार्य हो रहा है तो उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है तो 32 होती है। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है तो ठोस। यौन आरंभ के दौरान संवेद ग्रंथि और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों में से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है तो सफेद और तेल। पौधे के तने में छल्ले के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है में निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं तो रेटरल
मेरिस्टेमेटिक उत्तक पाए जाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी? तो चमेली। थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु की पहचान करें। पारा। संवेग। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है। मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो मेरुदंड। मेरुदंड इसको दिया कि आप आग आग से इसको दिया ताकि ये हाथ अपना आगे की ओर खींच लिया। अगला सवाल है, ग्रुप डी परीक्षा 23/10/2018 थर्ड शिफ्ट का करे कि क्विक सिल्वर क्या है? तो पारा। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता? तो एरिथ्रियोसाइट्स में केंद्रक नहीं होता। निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक अणु होते हैं? तो H2SO4 में। प्रजनन के दौरान मूल्य कार्य एक डीएनए कॉपी का निर्माण करता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहता है? तो संवेग कहलाता है। गौरव उद्योग और वाणिज्य के प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व क्या होता है? तो फ्लोरीन होता है। यौगिक यानी कि CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिसमें क्या होता है? तो 7 या 8 परमाणुओं तक ही श्रृंखला यानी कि चेन होती है। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? तो निकोला टेस्ला ने किया था। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो 6.6734 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। परमाणु का नाभिकीय मंडल पहली बार किसने द्वारा खोजा गया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा। निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? यानी कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा और उसमें से पूछेगा कौन आहार नली का भाग नहीं है। तो वायु कोशिका जो है वो आहार नली का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से किसका माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है? तो हवा। एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में नहीं पाए जाते हैं। तो फूल। गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? तो U बराबर mgh। उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। तो शुक्रवाहिया। शुक्रवाहिका। अगला सवाल है 24/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट का। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।